लेकिन हम एक टॉपिक को लिंक करने के लिए ये बता देते हैं। ठीक है, जीन का मतलब हम समझते हैं कि हमारा गुण को ले जाने वाला, और इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ जाने वाला, मतलब इंटरेक्ट होने वाला। जैसे अभी हम आपके साथ लाइव के माध्यम से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसी तरह से ऑफलाइन जब क्लास चलती थी, 1 मिनट रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ओके है। चलिए, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जीन का मतलब हो गया एक ऐसा जीन, एक ऐसा क्रोमोजोम का हिस्सा जिसकी वजह से आपका गुण निर्धारित होता है, आपका काम निर्धारित होता है, उसको जीन कहते हैं। और इंटरेक्शन का मतलब होगा जुड़ाव। जैसे हम आपसे के साथ अभी इंटरेक्ट हो रहे हैं लाइव क्लास के माध्यम से, तो ये हो गया इंटरेक्शन। तो जीन के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, जीन के साथ जो हमारा जुड़ाव होता है, उससे हमारा गुण पर असर पड़ता है। ठीक है, एक जीन दूसरे जीन से जुड़ते हैं, उस जीन के जुड़ने से ये जो दूसरे एक जीन का जो गुण होगा दूसरे जीन के साथ इंटरेक्ट होता है, और इसी चीजों को जीन इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। होता है हमारा जो सेल होता है, कोशिका, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, और उस केंद्रक में बहुत सारी चीजें होती है, और इसकी वजह से हम लोगों का केंद्रक जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, केंद्रक के अंदर जीन होता है, और इसका संबंध इंटरेक्शन होता है, इसका आपस में जुड़ाव होता है। इसी को बोलते हैं द इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन इज का हमारा नेटवर्क पुअर है, वो हमरो बुझल है लड़का, लेकिन ज्यादा देर पुअर नहीं रहेगा, गरीबी ज्यादा देर नहीं रहने वाला है। चलो देखते हैं, इसी पे हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ जीन, द इंटरेक्शन ऑफ जीन बिटवीन अनदर जीन इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। ठीक है, एक जीन का दूसरे जीन के साथ इंटरेक्ट होना जीन इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब जीन इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो जीन इंटरेक्शन 2 टाइप का होता है। जीन इंटरेक्शन इज 2 टाइप्स।
दो टाइप के जीन इंटरेक्शन होते हैं। पहला होता है एलिलिक, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एलिलिक जीन इंटरेक्शन, इसमें बहुत सारा चीज पढ़े हैं, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरा नाम इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है जिसमें इसके भी बहुत सारे टाइप्स है। इसके भी जो टाइप्स है, इसके जो टाइप्स है वो कौन कौन है, टाइप्स देख लीजिए। पहला होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो हम लोग पढ़ लिए हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक हो गया। दूसरा हो गया को डोमिनेंस, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं ब्लड ग्रुप वाले में। को डोमिनेंस हो गया। तीसरा जो होता है वह है मल्टीपल एलील। तीसरा जो होता है वो होता है, सर साउंड वीडियो नहीं आ रहा है आपका, अभी नहीं आ रहा है क्या, देखो तो अभी नहीं आ रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है मल्टीपल एलील। और चौथा जो होता है, ठीक है, तो मल्टीपल एलील हो गया। चौथा जो होता है वो होता है लेथल जीन। ये सारे एलिक जीन इंटरेक्शन के टाइप्स होते हैं। पांचवा जो होता है पिलियोट्रॉपिक, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े हैं। पांचवा जो होता है ई नंबर, इसको बोलते हैं पिलियोट्रॉपिक, ठीक है, पिलियोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये हम लोग कल पिछले क्लास में इस चीज को देखे थे, जो कि एलिक जीन इंटरेक्शन में आता है, ठीक है। एलिक जीन इंटरेक्शन होता क्या है, तो एलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब हो गया, इसका संबंध जो होता है, ठीक है, ये होता क्या है। इसका अगर डिफिनीशन की बात करेंगे तो एलिक जीन होता क्या है। एलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, यहां पर लिख देते हैं, एलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस between allele of same gene which are present in same locus, ठीक है, सेम लोकस। और इसका जो टाइप्स हो गया ये हो गया। तो ये हो गया पहला वाला, जिसको हम लोग एलिक जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि द इंटरेक्शन मतलब जुड़ाव, किसका जुड़ाव, तो जीन का जुड़ाव, इज बिटवीन, किसके बीच, दूसरे जीन के बीच, इज कॉल्ड जीन इंटरेक्शन। इसी को हम लोग जीन इंटरेक्शन कहेंगे। अब कह रहा है कि जीन इंटरेक्शन इज टू टाइप्स। जीन इंटरेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का। पहला हो गया एलिलिक जीन इंटरेक्शन, या इसी को कहते हैं इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। डिफिनीशन क्या है, एलिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एलील ऑफ सेम जीन, मतलब एक जीन, एक गुण विचारधारे के जो जीन होंगे दूसरे गुण विचारधारे वाले के साथ इंटरेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, और उसी को एक ही लोकस पर, मतलब एक ही जगह पर, एक ही केंद्र पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन चीज, एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, इसके कई सारे टाइप्स, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, लैथल जीन, पिलियोट्रॉपी। इसमें से हमको पढ़ना था, पिलियोट्रॉपी पढ़ना था, मल्टीपल एलील पढ़ना था, को डोमिनेंस पढ़ना था, इनकम्प्लीट पढ़ना था। वो लैथल नहीं बोले हैं। लैथल में क्या होता है, किसी भी जीव का मृत्यु हो जाता है, इसलिए इसको, तो ये होता है। सर फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, आएगा तो आएगा। अब फुल स्क्रीन नहीं आ रहा था तो अपना स्क्रीन ठीक करो, थोड़ा स्क्रीन खराब होगा, मेरा स्क्रीन थोड़ी खराब है।
कुछ खराब करवा देता है लड़का। मेरा तो ठीक है, तुम्हारा ही गड़बड़ होगा। सबको आ रहा है, तुमको फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब तनका फॉल्ट होगा तो जाके ऑर्केस्ट्रे वाला को बेइज्जत कर दोगे। ऑर्केस्ट्रा वाला पैसा दिए हैं आपको, आपका फुल स्क्रीन वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है, रामचंद्र नाच रहा है तो आ रहा है, ऐश्वर्या नाच रहा है तो हाफ वीडियो आ रहा है। कुछ चीज ऑपरेटरों का काम होता है, सब काम जो है डायरेक्टर को कर दोगे, ऑर्केस्ट्रे वाला का तो नहीं होगा काम। चलो ठीक है, तो ये हो गया जीन इंटरेक्शन। तो हम लोग पहला टाइप इसमें देख लिए, सब लोगों का हो गया है, तो बोलिए आगे बढ़ेंगे। की लोकेश बड़ा हंस रहे हो, कुछ सुनना है कि? तो पहले जीन इंटरेक्शन क्या होता है सो लिख दीजिए। जीन इंटरेक्शन के दो टाइप लिखिए, एलिक या इंट्राजेनिक उसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन लिखिए और टाइप्स लिखिए। ठीक है, अगर टाइप्स लिख लिए तो डिफिनीशन बगल में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया? जैनेंद्र हुआ? आज 27 को, मैं 17 को प्रेजेंट है नहीं हूँ। ठीक है, तो जीन के साथ जुड़ना जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। दो टाइप हो गया, एलिलिक और नॉन एलिलिक। एलिलिक का डिफिनेशन हो गया, एक ही लोकस पर जीन का इंटरेक्ट होना, एलिलिक हो गया। इसके टाइप हो गया इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिक और प्लियोट्रॉपी जीन। चलिए अब दूसरा बच गया है नॉन एलिलिक। तो नॉन, हमको पढ़ना कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, लेकिन हम पूरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन को पढ़ाने के लिए ये पूरा हम तरीके से आपको बता रहे हैं कि कहीं से आपको ये नहीं लगे कि कहां से कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है। दूसरा होता है नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिक इंटरेक्शन हो गया और दूसरा हो गया नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन। तो नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन जो होता है, इसको हम लोग इंटरजेनिक इंटरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा टाइप, पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, when interaction takes place, when interaction takes place, when interaction takes place between non-allele, between non-allele allele is called non-allelic, non-allelic non-allelic जीन इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन। इसको हम लोग नॉन एलिक जीन इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल बोलिए या टाइप्स बोलिए, वही बात हुआ। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आता है?
इसमें आता है पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यही हमको पढ़ना था, इसीलिए हम आपको इतना बात बताना पड़ा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। दूसरा है इपीएस्टेसिस, इपीएस्टेसिस। तीसरा है सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, या इसी को रिसेसिव इपीएस्टेसिस भी कहते हैं, रिसेसिव, रिसेसिव इपीएस्टेसिस, ये हो गया। और बस यही 3 गो टाइप है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ना है। यही पढ़ने के लिए हम लोग को इतना बात पहुंचाना पड़ा है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, इसको देखते हैं। कहता है टू पेयर ऑफ नॉन एलील, मतलब दो वो ऐसा होगा जो दोनों एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ नहीं होगा। टू पेयर ऑफ नॉन एलील, टू पेयर ऑफ नॉन एलील, मतलब टू पेयर का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ा। टू पेयर ऑफ नॉन एलील, नॉन एलिलिक कहिए, नॉन एलिलिक, टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन आर एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म, इन डोमिनेंट फॉर्म्स। अच्छा, आज 31 तारीख है, सब लोग ध्यान दे दोगे, 31 तारीख है आज, ऐप अपडेट होने का टाइम आ गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अपना जो फीस होगा देख लीजिएगा, नहीं तो फिर कटकुट होगा सबका। फॉर्म्स टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर, टू प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर, पार्टिकुलर प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, particular character, such gene that act, such gene that act together to produce, act together to produce an effect, produce an effect that neither can, that माइक ऑफ करो जिसका माइक खुला हुआ है, that neither can, neither neither can produce its effect, can produce its effect separately, 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 दूध ले लीजिए, separately, separately are called complementary gene, are called complementary जीन। इसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन के नाम से जानेंगे। चलिए, हो गया सबका।
और इससे बड़ा कितना लिखेंगे कि 4 लाइन में लाइन कॉपी भर रहा है, तुम्हारे लिए तो इतना बड़ा लिख रहे हैं। कह रहा कि वेन इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन जो होता है टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन एलील, ठीक है, नॉन एलील का मतलब एक का संबंध दूसरे के साथ नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन एलीलिक, एक का संबंध दूसरे के साथ है तो उसको बोलते हैं एलीलिक। मतलब ये रहे कि मान लो कि दो चीजें हैं, आलू परवल का सब्जी हो गया और उसके साथ मिला हुआ मसाला हो गया। तो मान लो कि आलू परवल तुमको दिख रहा है और मसाला तुमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो बड़ा चीज है वो दिख रहा है, जो छोटा चीज नहीं है वो नहीं दिख रहा। इस तरह के जिनको कॉम्प्लीमेंट्री जिन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ समझिए एलिक वाला में क्या हो गया कि एलिक वाला में क्या होगा कि एक दूसरे जीन के साथ संबंध था, इसमें क्या है एक दूसरे जीन के साथ कोई संबंध नहीं है। व्हेन इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन एलिक, मतलब एलिलिक का मतलब हो गया एक साथ जुड़ा हुआ, नॉन एलिक का मतलब एक दूसरे से संबंध नहीं है, इसको नॉन एलिक इंटरेक्शन बोलेंगे। इसमें क्या आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ईपीएसटीसी और सप्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या कहता है टू पेयर ऑफ नॉन एलिक, मतलब दो जोड़ा है और दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है। आर एसेंशियल, हम जानते हैं ये जरूरी है, इन डोमिनेंट फॉर्म्स, दोनों अपने अगर डोमिनेंट फॉर्म में रहेगा फिर भी मान लो कि विराट सपोज करो कि एगो टीम का कप्तान विराट कोहली है और एगो टीम का कप्तान पाकिस्तान का कोई जो है सलमान बट है मान लो, तो ज्यादा किसका परफॉर्मेंस होगा विराट कोहली का कि सलमान बट का? विराट कोहली का। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कप्ताने हैं लेकिन दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा है, इसी जीन को हम लोग बोलते हैं, इसी तरह के प्रभाव को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जीन आपके पास दोनों है, दोनों का हैसियत क्या है कि दोनों दोनों एक देश का है, ये भी दूसरे देश का है, लेकिन इफेक्ट किसका ज्यादा होगा सलमान बट का कि इसका? तो हम कहेंगे कि इसका इफेक्ट जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा विराट कोहली का। तो यही चीज हो गया एलिक या ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन। टू पेयर ऑफ नॉन एलिक जीन, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कहां कौन देश का है, ये कौन देश का है। एसेंशियल फॉर डोमिनेंट फॉर्म, दोनों अपने अपने देश का कप्तान भी है, ठीक है। एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है कि हाँ वो भी अच्छा खेल सकता है, ये भी अच्छा। सच जीन दैट एक्ट टुगेदर, अगर दोनों साथ आता है तो उस कंडीशन में जिसका इफेक्ट ज्यादा होगा वो प्रभावित करेगा और जिसका इफेक्ट कम होगा वो प्रभावित नहीं करेगा। यही बात तो कह रहा है। चलिए मिटाते हैं। अब समझिए इसको हम लोग क्रॉस के माध्यम से समझते हैं। क्रॉस के माध्यम से ये कैसे बताता है कि दो को कैसे होगा एक साथ और दोनों का प्रभाव एक तरह का नहीं होगा, इस चीज को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं। आपको याद होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस आपने किया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा था 9:3:3:1, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी एक दिन हम लोग क्लास किए थे, जिसमें बहुत लोग जवाब दिए थे, बहुत लोग मुंह देखे थे अपना बैठ के। तो इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। कलर ऑफ फ्लावर, किसका ले रहे हैं? कलर ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर को हम लोग ले रहे हैं, उस फ्लावर का क्या नाम है? लैथनस ऑर्डेटस। फ्लावर का नाम है लैथीरस ऑर्डेटस। कल का क्लास जो नहीं किए हैं रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा। और ऑडोरेटस ठीक है, ये हो गया कलर ऑफ फ्लावर लैथरस ऑरोडेटस, यही तो है। अब समझिए इसको, सी और अगर पी रहेगा, सी भी रहे और पी भी रहे, उस कंडीशन में वैल्यू जो होगा वो सी वाले का ज्यादा होगा, पी वाले का ज्यादा नहीं होगा। अगर कैपिटल सी रहे और स्मॉल पी रहे फिर भी वैल्यू सी वाले का ज्यादा रहेगा। अगर दोनों छोटका सी रहे और एक बड़का पी रहे, इसमें ये हो जाएगा कलरफुल, ये हो जाएगा कलरफुल, लेकिन ये जो हो जाएगा ये होगा कलरलेस। तो कहिएगा कि सर यहाँ पर तो सी भारी पड़ रहा है पी पर,
बड़का पी था तैयो भारी पड़ रहा था, छोटका पी है तैयो भारी पड़ रहा है, लेकिन एगो बड़का पी आ गया तो उस कंडीशन में छोटका सी का कोई वैल्यू नहीं रह गया। ये छोटका सी है, यहाँ पर हम डंटी लगा दिए। और अगर छोटको सी रहे और छोटका पी भी रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी कलरलेस होगा, कलरलेस होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। इसको बनाने के लिए आपको इतने बात को देखना है, इसमें हम यही देखना है कि कलरफुल कौन होगा और कलरलेस कितना होगा, इस चीज को देखना है। क्रॉस किस में करना है, तो क्रॉस करने के लिए हम लोग एक लेते हैं कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी, इसको हम लोग बोलते हैं कलरफुल। क्या बोलते हैं, कलरफुल। कलरफुल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कलरफुल। ठीक है, कलरफुल। और इस छोटका को हम लोग बोलेंगे कलरलेस। कलरलेस मतलब कोई रंग नहीं होगा, कलरलेस। अब दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं, दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं, इसको भी और इसको भी। तो ये हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी, ये भी हो गया कैपिटल सी कैपिटल पी, ये हो गया स्मॉल सी स्मॉल पी, ये हो गया स्मॉल सी स्मॉल पी। यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्रॉस कराएंगे तो इसको इससे क्रॉस करा दिए और इसको इससे क्रॉस किए तो क्या आया, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। फिर देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये तो है। अब इससे हम लोग चार को कैरेक्टर निकालेंगे। चारों कैरेक्टर तो आपको पता ही है, यहां पर लिख देते हैं, दिख जाएगा। बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। एक तरफ यही होगा, दूसरा तरफ भी वही होगा जो है बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा। अभी नहीं पूछेगा कैसे क्रॉस कराना, तो मुंह फोड़ देंगे अपनी मोबाइल में घुस के। ठीक है, ये हो गया। तो एक तरफ का ये आ गया, यहां से हम लोग जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे किए हैं। ठीक है, और दूसरा तरफ ये आ गया। यही चीज है, दोनों तरफ दोनों चीज सेम ही है। अब हम लोग बॉक्स बना के क्रॉस करेंगे। हो गया सबका, आरोही हुआ। चलिए, तो ये हो गया क्रॉस, एक जनरेशन हम लोग देख लिए। अब आपको बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स जो बनता है वो किसके नाम से बनता है, तो उसको कहते हैं पन्नेट स्क्वायर बॉक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको पन्नेट नाम का व्यक्ति ने मेंडल को दिया था, इसलिए उसको हम लोग पन्नेट स्क्वायर बॉक्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसको 16 गो वाला बॉक्स बना रहे हैं। ये बॉक्स पता ही होगा सबको। देखिए बड़ा सी बड़ा पी था, बड़ा सी छोटा पी था, छोटा सी बड़ा पी था, छोटा सी छोटा पी था, बड़ा सी बड़ा पी था, बड़ा सी छोटा पी था, छोटा सी बड़ा पी था, छोटा सी छोटा पी था। क्रॉस करा रहे हैं, बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, इससे इसको किए बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा, इससे इसको किए बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, इससे इसको क्रॉस किया तो बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, इससे इसको किए बड़ा छोटा,
बड़ा छोटा, इससे इसको क्रॉस किया तो बड़ा छोटा छोटा छोटा, फिर इससे इसको क्रॉस किया तो बड़ा छोटा बड़ा बड़ा, फिर इससे इसको क्रॉस किया बड़ा छोटा इससे इसको क्रॉस किया तो बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा, फिर इससे इसको क्रॉस किया तो छोटा छोटा बड़ा छोटा, फिर इससे इसको क्रॉस किया बड़ा छोटा छोटा, इससे इसको क्रॉस किया तो बड़ा छोटा छोटा छोटा, फिर इससे इसको क्रॉस किया तो छोटा छोटा बड़ा छोटा, और लास्ट में सब छोटा छोटा। देखिए ये क्रॉस हो गया। अब आपको देखना है कि एको गो बड़का सी अगर होगा, मतलब एको गो विराट कोहली हो गया तो विराट कोहली मतलब कलरफुल, ठीक है। और जब विराट कोहली रहबे नहीं करेगा, ठीक है, और सलमान बट रहेगा, तो उस कंडीशन में सलमान बट का भाग ये होगा, वैल्यू होगा। यहाँ समझिए, जहां पर हम यहाँ पर सी को बड़का सी को किसका नाम से लिए हैं, तो याद समझिए विराट कोहली, ठीक है। और हम लोग बड़का पी को किसके नाम से लिए हैं, सलमान बट के नाम से लिए हैं, ठीक है। अगर विराट कोहली और सलमान बट साथ रहेगा तो वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा, विराट कोहली का, ठीक है। अगर विराट कोहली नहीं रहेगा और बाकी टीम का खिलाड़ी सब रहेगा, तो उस कंडीशन में वैल्यू होगा सलमान बट का ज्यादा। अब समझिए यहां से, इसमें बड़ा सी बड़ा पी है तो इसमें किसका वैल्यू होगा, मतलब इसमें सलमानो बट है और विराटो कोहली, तो ये हो जाएगा कलर्ड मतलब कलरफुल हो गया, ठीक है। रुकिए कथी हुआ गुप्ता जी, देखिए ये हो जाएगा कलर्ड ये हो जाएगा, सब्जी बना बना के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एक काम ना करो, या तो सब्जी बनाओ तो लिखवे करो, ठीक है। ये हो जाएगा कलर, क्योंकि बड़ा सी एगो मौजूद है, तो एगो मौजूद हो गया, फिर भी ये हो जाएगा कलर्ड। इसमें भी बड़ा सी एगो मौजूद है तो ये भी हो जाएगा कलर्ड। इसमें भी बड़ा सी है तो ये हो जाएगा कलर्ड। इसमें है कलर्ड, ये है कलर्ड, ठीक है। ये भी हो जाएगा कलर्ड, ये भी हो जाएगा कलर्ड, क्योंकि बड़ा सी एको को देख लीजिए तो कलर हो गया। लेकिन यहाँ देखिए इसमें तो बड़ा सी है, ये नहीं है, ये हो जाएगा कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस, ये हो जाएगा कलर्ड, फिर ये हो जाएगा कलर्ड, ये हो जाएगा कलर्ड, ये हो जाएगा कलरलेस, ये भी हो जाएगा कलरलेस। देखिए तो बड़ा सी एको को में अगर प्रेजेंट हो जाएगा, अच्छा रोटी बना रहे थे, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए, तो रेशियो हम लोग देखते हैं, रेशियो देखिए, बड़ा सी क्या गो में मौजूद है, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो 9 10 11 12, ठीक है, 12 कलरलेस, अच्छा कलर्ड। हाँ एक और बात, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर तो छोटका सी, एक और ध्यान देखिएगा, अगर छोटका पी है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर छोटका पी मौजूद है, इस कंडीशन में कलरफुल नहीं होगा। यहाँ पर तो बड़का सी है तो ये हो जाएगा कलर्ड हो जाएगा, ठीक है, कलर्ड हो जाएगा। बड़ा पी है, यहाँ पर देखिए छोटका सी नहीं है लेकिन हाँ कलर्ड है, ठीक है, ठीक है, कलर्ड है, चारों उधर का कलर्ड है, बीच का कलर्ड, ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि कलरलेस, ये हो जाएगा कलरलेस। क्या होगा देखिए, इसमें पी है ये नहीं है, तो बराबरी रहेगा तभी इसका भागीदारी होगा, तो ये हो जाएगा कलरलेस। ध्यान से समझिए, बराबर में रहेगा तभी वो कलरफुल होगा। इसमें कप्तान है ये नहीं है, तुलना नहीं होगा, सलमान बट इसमें है ही नहीं, विराट कोहली है, इस कंडीशन में तुलना नहीं होगा, और इस कंडीशन में ये कलरलेस हो जाएगा, दोनों रहेगा तभी होगा, ठीक है।
मैसेज कम देखो शारदा और ये क्या नाम है, शारदा, उसका नाम भारती, कथी नाम है, रोही, ये है। हाँ, और इसके बाद हो जाएगा कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, ऊपर वाला कलरलेस हो गया। ठीक है, देखिए इसमें भी बड़का टीम ही मौजूद है, कप्ताने नहीं है इसमें, सलमान बट नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस हो जाएगा। अब देखिए गिनिए क्या वो कलरफुल हो गया। तो पहला हमको देखना है कलर्ड, और दूसरा हमको देखना है कलरलेस। ठीक है, कलरलेस हम लोग क्या लिए हैं, फ्लावर को लिए हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर प्रेजेंट रहेगा तो इस कंडीशन में कैपिटल सी अगर मौजूद होता है तो फूल का कलर रंगीन होगा, अगर पी बड़का भी है तो फूल का कलर रंगीन नहीं होगा। मतलब दो गो चीज हम लोग लिए हैं, सीधा मतलब ये समझिए कि कैपिटल सी को हम विराट कोहली मान लिए और कैपिटल पी को हम लोग सलमान बट मान लिए। तो कैपिटल सी और कैपिटल पी जब एक साथ रहेगा तो कहेगा कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, सलमान बट है, विराट कोहली। तुम कहोगे धाय से कि सलमान बट को तो कोई चिन्हो नहीं करता, लेकिन विराट कोहली को दुनिया चिन्हता है, मतलब विराट कोहली का वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो चूंकि ये भी सलमान बट भी पाकिस्तान का कप्तान है और विराट कोहली भी पाकिस्तान का, भारत का कप्तान है, तो इस कंडीशन में दोनों का दोनों कप्तान है तो बराबर वाले से के साथ भागीदारी होती है। तो ये दोनों था तो इसमें वैल्यू किसका है, विराट कोहली का ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए कि विराट कोहली है लेकिन सलमान बट उसके साथ है ये नहीं है, तो उस कंडीशन में विराट कोहली का भी कोई मोल नहीं रहेगा, वो भी जनरल खिलाड़ी हो गया, इसलिए इस कंडीशन में कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कैपिटल सी कितना में मौजूद है, और कैपिटल सी है तो कैपिटल पी भी है कि नहीं है। अगर कैपिटल पी अगर होगा तो उस कंडीशन में वो कलरफुल होगा, कैपिटल पी अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में कलरलेस होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें दोनों चीज है तो कलर्ड हो गया, इसमें दोनों चीज है कलर्ड हो गया, इसमें दोनों चीज है कलर्ड हो गया, इसमें दोनों चीज है कलर्ड हो गया। ठीक है, इसमें दोनों चीज है कलर्ड हो गया। इसमें देखिए सलमान बट है ये नहीं है, स्मॉल पी है, स्मॉल पी है, बड़का पी होता तब ना सलमान बट का था, तो इसमें ये क्या हो, कलरलेस हो गया। इसमें देखिए कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी है, तो बराबर वाले के साथ तो इस कंडीशन में विराट कोहली ज्यादा हो जाएगा, कलर्ड हो गया। इसमें देखिए कैपिटल सी भी है और स्मॉल पी है, मतलब सलमान बट नहीं है, इस कंडीशन में क्या होगा, उसका भी विराट कोहली का कोई वैल्यू नहीं, मतलब कलरलेस। यहाँ पे देखिए कैपिटल सी कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी, तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, चूंकि सी है तो कलर्ड हो जाएगा, बड़ा सी है तो कलर्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए विराट कोहली नहीं है और सलमान बट है, फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि कप्तान होगा बराबरी वाला होगा तब ना कप्तान होगा, ये दोनों बराबरी में है ये नहीं, क्योंकि विराट कोहली नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ भी विराट कोहली नहीं है तो कलरलेस हो गया। यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल सी भी है और कैपिटल पी भी, तो कलर्ड हो गया। यहाँ देखिए स्मॉल पी है ये नहीं है, स्मॉल मतलब कैपिटल पी है ये नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर बराबर वाले के साथ भागीदारी होती है, तो यहाँ पर एक टीम का कप्तान ही नहीं है, तो इस कंडीशन में विराट कोहली का कोई वैल्यू नहीं रहा। इसमें तो दोनों नहीं है तो कलरलेस हो गया, इसमें भी दोनों नहीं है तो कलरलेस हो गया। तो कै गो में कलर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो में कलर्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो में हो गया, तो 9:7। तब पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री जेन का रेशियो कितना होगा, 9:7। ठीक है, 9:7 हो गया। समझ में आया सबको, अभी समझ में आ गया होगा सबको। आपको दोनों रहना चाहिए, विराट कोहली को रखना है और सलमान बट को भी रखना है, बस इतने बात रखिएगा, समझ जाइएगा। विराट कोहली सलमान बट दोनों होना चाहिए। अगर एगो होगा, विराट कोहली अकेले रहेगा सलमान बट नहीं है तो वैल्यू कोई नहीं हो गया, लेकिन अगर सलमान बट है और विराट कोहली नहीं तैयो वैल्यू नहीं होगा, तब भी कलरलेस हो जाएगा। यही बात तो कहना चाह रहे थे, इसी चीज को हम लोग बोल रहे थे, कौन चीज, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो आज का क्लास यहीं तक था, और यही हम लोग को याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो हम लोग को पढ़ना है। एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि हम दे दे आज शाम तक, उसको बनाइएगा
और आप लोग टेलीग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं? टेलीग्राम पे कहते हैं कि मैसेज कीजिए, तो आप लोग कर नहीं रहे हैं। मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे जो भी बनता है बना के मैसेज कीजिएगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, एको क्वेश्चन नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव में, बाद में पछताइएगा कि चैप्टर खत्म हो गया, कुछ नहीं समझ में आया। इसलिए ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तभी फायदा होगा। इसलिए टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए बनाकर, व्हाट्सएप पे नहीं करना है। व्हाट्सएप पे कीजिएगा तो ब्लॉक कर देंगे, फिर आप नहीं जोड़ेगा। इसलिए टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम पे जितना पेज मन है भेज सकते हैं, क्योंकि वो जगह नहीं बढ़ता है। व्हाट्सएप पे क्या होगा कि भेजिएगा, मेरा मेमोरी फुल हो जाता है तुरंत, मोबाइल हैंग करने लगेगा, क्लासे नहीं हो पाता है। इसलिए व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे आराम से भेज दीजिए, ताकि डिस्टर्ब भी नहीं होता और आसानी से हम आपका कॉपी भी चेक कर लेंगे। तो आशा करते हैं टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके बायोलॉजी एक्सिस सर्च कर लीजिए, और मोबाइल नंबर मेरा सर्च कर लीजिएगा, नंबर आएगा उस पर भेज दीजिएगा सब लोग, ठीक है, बना के। जो भी क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पीछे दे चुके हैं तो बना के भेजिएगा। और दूसरी बात कि आज 31 तारीख है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है 12 बजे के बाद आपको अपडेट के लिए बोला जाएगा पेमेंट के लिए, तो आप हो सकता है कि जितना जल्दी हो सके पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो फिर ये करने लगता है, पेमेंट नहीं रहने से तो हमको फोन आने लगता है। 300, ठीक है, 155 रुपया आप लोग का हमको देना पड़ता है, ठीक है। 500 रुपया में आपका जो फी आता है उसका 155 रुपया हमको ऐप वाले का देना होता है। इसलिए आप अगर नहीं देते तो आपके बदले हमको पैसा देना होता है। 27 रुपया दे, 27 स्टूडेंट है, 27 का हमको पैसा देना पड़ रहा है। देखेंगे आज के बाद जो देखेंगे, जिनका नहीं होगा हमका ये करेंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए मिलते हैं कल, एक एक करके लीव हो जाइए। ऑफलाइन कब पढ़ाई होगा? ऑफलाइन का पढ़ाई होने का अभी कोई चांस नहीं है। अभी आपको 2 महीना कम से कम चाहिए, ठीक है। 2 महीना अभी कम से कम जो है इसके लिए टाइम रहना चाहिए, तब होगा। क्योंकि जून में खुल नहीं रहा है, जून में तो साफ नहीं खुलेगा। जुलाई में अगर चांस बनता है तो लास्ट उसमें खुलेगा, लेकिन 2 महीना अभी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक सरकार का आदेश कुछ नहीं आता है नहीं खुलेगा, ठीक है। ठीक है, आप तीसरा लहर बच्चों के लिए आई में दूहे लोग लपटा जाओगे, ठीक है, इसलिए खुलवे नहीं करेगा। परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने जाना है, कलम और कॉपी, कलम कॉपी लेके, कलम और एडमिट कार्ड। इसलिए अब तैयार रहिए परीक्षा सेंटर पर वेट करने के लिए, ठीक है। तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? जब हम यहाँ पर 3 वो सुविधा दिए हैं कि क्लास अभी आपको कर रहे हैं तो यहाँ लाइव कर लीजिए, क्लास में अगर मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर भी प्रॉब्लम हो गया यूट्यूब पर देख लीजिए। इतना 3 को ऑप्शन क्या देगा? अरे लड़का पागल उगल हो गया है। इसलिए मन मार के यही पढ़ो, यही तुमको पढ़ना है, यही पूरा ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस ऑप्शन को पकड़ो और इस ऑप्शन को करो। जिस अगर मान लीजिए कि कहीं खुल गया, 1 महीना खुल गया, तो जितना पढ़ा हुआ उसको पढ़ा हुआ रहबे करेगा भाई, बैठ के रिवाइज करवा देंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी तुमको मन मार के यही पढ़ना होगा, ठीक है, समझे बात? कामरान नजरान, मन मार के करो। तुम ये समझो, एगो देश का सैनिक था, 12 गो सैनिक था, और एगो देश का सैनिक था, 50 गो सैनिक था। 50 को क्या, उससे ऊपर सैनिक था, 100 गो सैनिक था। 50 जो देश के 15 गो सैनिक था, 2 गो देश है, देश ए और देश बी। एगो देश 15 गो सैनिक लेकर 100 गो सैनिक वाले देश के साथ लड़ने जाता है, ठीक है। अब क्या होता है समझिए, 15 गो जो सैनिक लेके गया है उसको तो पता है कि हमारे पास 15 ही गो सैनिक है, उसके पास 100 गो है, तो कैसे लड़ेगा? तो उस कंडीशन में क्या करता है, जो जो 15 गो वाला सैनिक है, वो सोचता है कि मेरे पास 15 ही गो, जब भी हमको लड़ना है 15 ही गो के साथ लड़ना है, एकदम जान ढूंढ के लड़ता है, ठीक है, और 100 गो वाले को हरा के चले आता है। तो ये समझ लीजिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को एकदम बुलंदी के साथ काम कीजिए और उसको पार कीजिए। क्योंकि आपके पास ये जो सोचिएगा कि ऑफलाइन होगा, हम क्लास करेंगे, वहां पर समझेंगे, बिल्कुल नहीं सोचिए ये बात। एक ही बात समझिए कि हमारे पास इतनी ही सुविधा है, इतनी ही सुविधा में हमको पढ़ना है, और अगर ऑप्शन मिलेगा तो भविष्य की बात है। अभी वर्तमान में हमको इतना ही सुविधा है और इतना ही सुविधा के साथ हमको क्लास करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, लीव हो जाइए।